सुत उवाच एवं संभाष्य भगवान् नारदो वासवी सुतम आमन्त्र्यं वीणां रणयन् ययो यादृच्छिको मुनिः। सुत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार व्यासदेव को संबोधित करके नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपनी वीणा को झंकृत करते हुए वे अपनी उन्मुक्त इच्छा के अनुसार विचरण करने के लिए चले गए। यहाँ श्रील प्रभुपाद स्वतंत्रता को बड़ी अच्छी तरह से व्याख्या कर रहे, महत्व समझा रहे। स्वतंत्रता वास्तव में क्या है? लोग समझते हैं कि भक्त कितना बंधा हुआ है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो स्वतंत्र नहीं है। लोग ऐसे समझते हैं। हाँ, ये क्या, लहसुन प्याज नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना, हाँ, सुबह जल्दी उठ जाना, ये क्या स्वतंत्र है? ये तो परतंत्रता है। लोग ऐसे समझते हैं। लेकिन भक्त जानता है कि इस प्रकार भगवान के चरण कमल में शरणागति होगी तो हमें वास्तविक स्वतंत्रता मिलेगी। हम यहाँ देखते हैं नारद मुनि कहीं पे भी जा सकते हैं इस ब्रह्मांड के। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति सोचता है मैं स्वतंत्र हूँ, मैं जब चाहूँ उठ सकता हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं जब चाहूँ जो खाना इच्छा हो मैं खा सकता हूँ, जो मुझे करना है मैं कर सकता हूँ, मेरे पास पैसे आते हैं, मैं जो मर्जी, मैं स्वतंत्र हूँ। ऐसे भौतिक जगत के लोग समझते हैं, लेकिन वो वास्तव में वो स्वतंत्र नहीं है। वो समझते मैं ये भोग भुगत लूँगा, लेकिन जब वो माया की क्लच में पकड़ लेगा, माया उसको ऐसा उसको रोक दे देगा कि वो पथारी से बाहर नहीं निकल पाएगा। और वास्तव में हम प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना, अगर हमको अमेरिका जाना है, कितना मुश्किल ही है, कितना रोक टोक है। ये जा सकते, वो जा सकते, ये एग्जाम देना पड़ेगा, वो एग्जाम देना पड़ेगा है। तो ये कहाँ से स्वतंत्रता है? लेकिन नारद मुनि को कोई एग्जाम नहीं देने का। वो वर्ल्ड में कहीं पे भी जा, इस पृथ्वी पे ही नहीं, स्वर्ग लोक में, अरे ब्रह्मलोक में जा सकते हैं। कहीं पे भी नारद मुनि को कोई रोक टोक नहीं, कोई वीज़ा नहीं, कोई ग्रीन कार्ड नहीं, कहीं पे भी जा सकते हैं। ब्रह्मलोक की बात छोड़ो, नारद मुनि वैकुंठ में भी जा सकते हैं। भगवान नारद, इसीलिए उन्होंने एवं भगवान नारदो, भगवान यानी बहुत शक्तिशाली, भगवान के समान, भगवान के समान उनकी स्वतंत्रता होती है। यहाँ जो स्वतंत्रता है वो भगवान के तुल्य है। सब स्वतंत्रता, कोई रोक टोक नहीं उसको। लेकिन ये स्वतंत्रता ऐसी है कि वो भक्त कभी भी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते। प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि नारद मुनि को ऐसा कोई बद्ध नहीं, मतलब कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम इधर जाओ उधर जाओ। यहाँ स्पष्ट लिखा है प्रभुपाद ने कि उनके विचरण का न कोई कारण है, न कोई दायित्व है, उनकी कोई जवाबदारी नहीं है, और नहीं उन्हें मुक्त विचरण से रोक सकता है। यानी नारद मुनि भक्त है और भक्त स्वतंत्र होते हैं। इसी प्रकार भक्ति भी स्वतंत्र होती है। कोई अगर ऐसा बोले मैकेनिकल, देखो मैं इतनी सेवा करता हूँ, मैंने इतनी माला करता हूँ, मैं 64 माला करता हूँ, मैं 128 माला करता हूँ, मैं 192 माला करता हूँ, अभी मुझे भक्ति मिलनी चाहिए। यहाँ लिखा है कि भक्ति के समस्त पक्षों में स्वतंत्रता ही मुख्य धरी है। स्वतंत्रता के बिना भक्ति नहीं हो सकती। और कि संभव है कि सारी क्रियाओं के बावजूद भी किसी व्यक्ति में यह विकसित न हो सके। यानी ऐसा नहीं कि मैं इतना करूंगा, विधि भक्ति करूंगा तो मुझे भक्ति मिले ही। भक्ति संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ये भगवान का जो दिव्य विषय सब स्वतंत्र है। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे करूंगा तो ये मिलेगी। इसी प्रकार भक्तों की संगति भी स्वतंत्र है। ऐसा नहीं कि मैं इतना पुण्य किया, मैंने इतना कार्य, इसलिए मुझे भक्तों का संगति मिला है। नहीं, स्वतंत्र है। देखिए ये इस बहुत समझने जैसा पॉइंट है। हो सकता है कि किसी भाग्यशाली को यह प्राप्त हो, या किसी को हजारों प्रयत्नों के बावजूद भी यह प्राप्त न हो पाए। हम देखते हैं कि हम प्रचार करने जाते हैं, बहुत सारे लोगों के बोलते हैं आप अपने सेंटर पे आइए, अपने सेंटर पे आइए। सेंटर कोई नहीं आता, क्योंकि ये स्वतंत्र, वो मतलब
यहाँ भक्तों का संग करने के लिए आइए हम बोलते हैं, तो उनके नसीब में नहीं होता है। हाँ, ये भक्तों का संग करना भी एक स्वतंत्रता है। यानी ऐसा नहीं कि हमने हजारों लोगों को बोल दिया आओ 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 सेंटर पे, वो सब आएंगे, नहीं, भाग्य से आएंगे। तो ये प्रभुपाद यहाँ जोर दे रहे, सब स्वतंत्र है और हम लोग भगवान की सेवा में लग जाएंगे। तो ये सेवा मतलब ऐसा नहीं कि ये सेवा भी स्वतंत्र है, मैं इतना कार्य करूंगा तो ही मुझे सेवा मिलेगी, ऐसा नहीं है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग सेवा करते हैं, फिर थोड़ा सेवा करके वो फिर सेवा नहीं कर पाते हैं। ये है भक्ति की सेवा का भी स्वतंत्रता, मतलब भक्ति के दिव्य चीज़ है और इसमें सब कुछ स्वतंत्र है। जो जैसे हम देखते हैं कि जो भक्त भगवान के साम्राज्य में जाता है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, ऐसा नहीं वो, लेकिन वो भगवान को शरणागत होता है, उसको स्वतंत्रता नहीं चाहिए कि नहीं अभी मैं भगवान से अलग होकर। उनकी स्वतंत्रता भगवान की स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है और भगवान किसी को रोक टोक नहीं देते। भगवान शुद्ध जीव को ही ये स्वतंत्रता देते हैं वैकुंठ जाने की। इसलिए यहाँ लिखा है कि बहिरंगा से भ्रमित होकर, बहिरंगा शक्ति से भ्रमित होकर प्रत्येक व्यक्ति अपने को स्वतंत्र समझता है, लेकिन वास्तव में वह प्रकृति के नियमों से बंधा होता है। सुबह लेट उठना, मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे जब चाहे मैं अपने बिजनेस में जा सकता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। जब चाहे मैं कोई भी कार खरीद सकता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। मैं सोना खरीद सकता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। मैं कुछ भी करके पैसा कमा सकता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। लेकिन वो प्रकृति के नियम में बंधा हुआ है। अगर वो अपने धन को भगवान की सेवा में लगाने के बजाय अपनी स्वतंत्रता के लिए लगाएगा तो कोई फायदा नहीं है। जब प्रभुपाद ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को पूछा कि आप जो मैं मैसेज दे रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु का, इसको कौन सुनेगा? हमारा देश परतंत्र है, गुलाम है हमारा देश, कौन सुनेगा इस मैसेज को? भक्ति सिद्धांत महाराज ने यही जवाब दिया कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का संदेश स्वतंत्र है। कोई देश या कोई व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर वो निर्भर नहीं है। आज भारत परतंत्र है, लेकिन भगवान का संदेश, चैतन्य महाप्रभु का संदेश स्वतंत्र है। और यही हुआ प्रभुपाद ने, यानी हमारे प्रभुपाद, ये दोनों प्रभुपाद हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज भी प्रभुपाद हैं और हमारे एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभु भी प्रभुपाद हैं। तो हमारे प्रभुपाद ने कहा, हम दोनों हमारे ही प्रभुपाद हैं, एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद ने कहा ये व्यक्ति सही संदेश का प्रसार कर रहा है। भगवान चैतन्य महाप्रभु का संदेश सही व्यक्ति के पास है, यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। तो आज उनका संदेश को श्रील प्रभुपाद ने ग्रहण किया। वो स्वतंत्र थे, उनको कोई रोक नहीं सका अमेरिका जाने के लिए। उनके पास धन नहीं था, तो निर्धन थे वो। निर्धन यानी हम निर्धन नहीं बोल सकते, उनके पास धन नहीं था, लेकिन फिर भी अमेरिका जा सके। उनके पास धन नहीं था, फिर भी उन्होंने कितना मंदिरों का स्थापन किया। एक एक मंदिर, प्रभुपाद बताते थे कि एक एक मंदिर में 50, 100, 150, 200 भक्त रहते थे। सोचिए विदेश में उनका पालन पोषण कैसे होता है? हा? ये है प्रभुपाद की स्वतंत्रता। प्रभुपाद चाहे वो कर सकते हैं। भक्ति में ये भक्तों की स्वतंत्रता होती है। और हम देखते हैं कि भगवान के भक्त भी स्वतंत्र होते हैं। ऐसे ये कि वो इतने लोगों का प्रसाद बना रहे हैं, लेकिन उसके वहाँ धन की समस्या नहीं होती है। ऐसे ही बस बात यह है कि हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्वतंत्रता का उपयोग करना चाहिए, तो ही हमारी स्वतंत्रता सही स्वतंत्रता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, लोग सोचते हैं भगवान के चरण कमल में जाने हमारी स्वतंत्रता भगवान को समर्पित कर देना है। ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, लेकिन भक्त ये सब करके भगवान के पराधीन होके, भगवान को अधीन होकर, भगवान कृष्ण को अधीन होकर, भगवान के शुद्ध भक्तों को अधीन होकर वो परतंत्र नहीं होता है, स्वतंत्र होता है। हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं भगवान के प्रचार के लिए,
हमको जनरली कोई रोकते नहीं हैं। हालांकि हम तो ऐसे गुजरात तो बहुत ये है पुण्यशाली है, इसलिए कहीं पे भी रोक टोक नहीं है, लेकिन भगवान के भक्तों को स्वतंत्र है और वो कहीं पे जाने के लिए झिझकते नहीं प्रचार के लिए। तो हमारा यही होना चाहिए कि भक्तों का संग, भगवान की सेवा, क्योंकि दोनों स्वतंत्र है और हमको ये स्वतंत्र चीज़ मिली है, ये कितनी बड़ी कृपा है। क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है, किसी को भक्ति नहीं मिल सकती ऐसे ही, कितना पुण्य कर्म करे, कितना उल्टा लटक कर तब करे। अहो बत स्वपचो अतो घरियान यद जीवा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुष तपस्ते जुहु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृणंती ये ते। इसमें लिखा है कि वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। यदि वो चांडाल कुल में भी उनको जन्म हुआ है, फिर भी वो बड़ा भाग्यशाली है जिनकी जीवा पे हरे कृष्णा, कृष्ण का नाम नृत्य करता है, वो भाग्यशाली है। तो लेकिन किसी ने तो ऐसा माना जाता है जिनकी जीवा पे ये नाम है, वो उन्होंने सब तप कर लिया है, तप लिया है, सभी नदियों में स्नान कर लिया है, सभी वेदों का अध्ययन कर लिया, सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। हाँ, इस प्रकार वो उनको मिलता है। लेकिन अगर कोई सभी शास्त्रों का अध्ययन कर ले, सभी नदियों में स्नान कर ले, सभी तप कर ले, सभी यज्ञ कर ले, फिर भी उसको भक्ति नहीं मिल सकती है। ये स्वतंत्र है। लेकिन जिनको भक्ति मिली है वो भाग्यशाली, उसने ये सब कर लिया है। आप समझ रहे हैं स्वतंत्रता का क्या है? ये सब करने से स्वतंत्रता मतलब भक्ति नहीं मिल सकती है, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है और भक्त भी स्वतंत्र है, भक्तों का संग भी स्वतंत्र है। ऐसा हम लोगों ने बहुत बड़ा पुण्य किया है, बहुत बड़ी सुकृति की है, इसीलिए हम लोग श्रील प्रभुपाद का संग प्राप्त कर सके। हाँ, इसीलिए हमें सोचना चाहिए, हमारे भाग्य को सोचना चाहिए कि हम ऐसे कोई बहुत बड़ा तप दान यज्ञ कर ले, उसको प्रभुपाद का संग नहीं मिल सकता, लेकिन हमको मिला है, ये स्वतंत्र है, उनके बावजूद भी हमको मिला है, यानी हम बहुत बड़े भाग्यशाली, ऐसे तपस्वी, ऐसे योगी, ऐसे दानवीर से भी हम बहुत 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 ये है भाग्यशाली है। इस स्वतंत्रता का इस प्रभुपाद जो समझाते हैं, इससे हम समझ सकते हैं। और एक दासी पुत्र कहाँ कितना बड़ा स्वतंत्र हो गया। दासी पुत्र कैसे उनको अहेतु की कृपा मिली कि भक्ति वेदांत साधुओं का संग मिला, और 4 महीना, ज़्यादा नहीं, 4 महीना उनको संग मिला। कैसे मिला ये संग? ये तो स्वतंत्र है। हाँ? ये हमको समझना है। आप समझ रहे मैं क्या समझाना चाहता हूँ? शायद मैं ठीक तरह से समझा नहीं सकता हूँ कि यज्ञ तप दान जप जो भी करेंगे उससे जरूरी नहीं कि भक्तों का संग मिले या भक्ति मिले, लेकिन जो भक्ति करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, उन्होंने ये सब कर लिया है। समझना मुश्किल है। यानी भक्ति ऐसी दुर्लभ चीज है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। मनुष्य हजारों मनुष्यों में से एक व्यक्ति आत्मा और शरीर के बारे में कुछ सोचता है, ये अलग है, पृथक है। यतताम अपि सिद्धानाम, ऐसे सिद्ध पुरुष में से भी करोड़ों पुरुष में यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। भगवान कृष्ण को तत्वतः जानना ये करोड़ों मनुष्य में एक है। सब नहीं, सब कृष्ण को मानते हैं। भारत में प्रभुपाद को प्रश्न पूछा, भारत में कितने कृष्ण भक्त है? सब प्रभुपाद सब कृष्ण भक्त हैं, सब जानते हैं कृष्ण भगवान है, लेकिन तत्वतः जानना मुश्किल है। सब ये पुष्टि मार्ग वाले भी बहुत अच्छी भगवान को सेवा करते हैं, लेकिन सेंटिमेंटल है। हम एक पुष्टि मार्ग को ये संडे को मिले तो उनको बोला एक कृष्ण बुक लीजिए। बोला नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अपने हिसाब से सब करता हूँ। बोला नहीं, आप बहुत भाग्यशाली, आप कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, लेकिन समझिए कृष्ण क्यों भगवान है, ये जानना बहुत ज़रूरी है।
तो हमें सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म पर नहीं रहना है। उन्होंने नहीं लिया बुक, बोला मैं अपने हिसाब से। मैं बोला ठीक है, आप ये बुक का प्रचार कीजिए ताकि लोगों को समझ में आए कि ये कृष्ण कौन है। वो नहीं किया। कहने का मतलब ये स्वतंत्रता है सब व्यक्ति की, और भगवान का प्रचार करने के लिए भी स्वतंत्रता चाहिए। किसको भगवान की, कौन भगवान का प्रचार कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकता है, ये भगवान नक्की करते हैं। स्वतंत्र है पूरा। तो हमें अगर भगवान के प्रचार करने की स्वतंत्रता मिली है तो हमें समझना चाहिए कि हम भाग्यशाली, और इस स्वतंत्रता का पूरा उपयोग कर लेना चाहिए। और अभी जगन्नाथ रथ यात्रा आ रही है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक लोगों तक पहुंचाना है। जब हमको पुस्तक मिला तभी हम कल्याण कर पाए ना लोगों का। इसी प्रकार लोगों तक हमें ये पुस्तक पहुंचाना है और हमारा जीवन का और उन लोगों का जीवन का विशेष करके कल्याण करना है। और हम अगर इस प्रोसेस में लगे रहेंगे, साधु संग करते रहेंगे, पुस्तक पढ़ते रहेंगे, मंगल आरती करते रहेंगे, भक्तों की सेवा करते रहेंगे, भगवान की सेवा करते रहेंगे, तो हम त्यक्त्वा देहं पुनर्जनयति, हम भगवत धाम जा सकेंगे। तो यहाँ जो निरंतर नारद मुनि निरंतर भगवान के यशोगान में लगे हों, यानी जो भी निरंतर भगवान के यशोगान में लगे हैं, वो स्वतंत्र है पूर्ण रूप से। ब्रह्मांड के किसी भी भाग में, वैकुंठ में भी वो जा सकते हैं। यही बात है। हमें इस स्वतंत्रता का मिली है, हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो लोग समझते हैं ये परतंत्र व्यक्ति है, कितना दुखी व्यक्ति। आप चाय भी नहीं पीते, आप लहसुन प्याज भी नहीं खाते, आप बाहर के होटल में भी नहीं खाते, आप क्या करते हैं, क्या खाते हैं? बहुत सारे ऐसे सोचते हैं दिमाग में। और हम उनको बोलते हैं कि आप भगवत गीता पढ़ा है, 2 महीने पढ़े, दो पन्ने पढ़े हैं। कितने परतंत्र हैं माया के, माया के गुलाम है ये लोग। 2 पन्ने भगवत गीता का पढ़ा। हाँ? और कितना उम्र हुआ? 53 साल, 2 पन्ना पढ़ा भगवत गीता का। हाँ? ये कौन सी स्वतंत्रता है? हम उसको, वो भी प्रभुपाद का भगवत गीता बहुत सारी, मेरे पास बहुत भगवत गीता है, मेरे पास बहुत सारे प्रभुपाद के पुस्तक है, आप ले जाना। मुझे ऐसा बोला। मतलब उनको स्वतंत्रता नहीं मिली है। भौतिक भोग भुगतने के कारण उनको भगवान की, प्रभुपाद के शुद्ध भक्त के पुस्तक पढ़ने की, शुद्ध भक्तों का संग करने की स्वतंत्रता नहीं मिली है। वो चाहे कितना भी अपने को स्वतंत्र, कहीं पे भी हम जा सकते हैं, हम सापुतारा जा सकते हैं, हम डुमस जा सकते हैं, उबराट जा सकते हैं, कश्मीर जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता क्या है वो तो नहीं मिली। अब जाके क्या करेंगे? क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। आपका कश्मीर जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, 15-20 दिन में, 1 महीने में वापस आ जाना है। ये क्या स्वतंत्रता है? नहीं। भक्त कहीं नहीं जाता है वृंदावन छोड़ के। कल हमने बुधवार के क्लास में देखा ना, अमरीश महाराज क्या कहते हैं? सवे कृष्ण पदार, सवे मना कृष्ण पदारविंदयो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। वैकुंठ और भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर का गुण वर्णन में वो लगा रहते हैं। ये रियली स्वतंत्रता है। वो कहीं नहीं जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं? मंदिर में। हाँ, उनका पग का उपयोग क्या करते हैं? मंदिर जाने के लिए, वृंदावन जाने के लिए करते हैं। हाँ, तो ये स्वतंत्रता है। हरे कृष्ण। गुरु के पारदर्शी माध्यम से भगवान की शरण में जाना जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। गुरु के पारदर्शी माध्यम, गुरु पारदर्शी होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। जैसे कभी कभी ऐसा क्रिस्टल क्लियर का ग्लास होता है ना, तो हमको मालूम नहीं पड़ता ग्लास है कि नहीं। ऐसा क्रिस्टल क्लियर, ऐसा ही सीधा शुद्ध रूप से भगवान का दर्शन कर सकते हम सीधा। गुरु अगर ऐसा पारदर्शी हो तो गुरु के पारदर्शी माध्यम से भगवान की शरण में जाना जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। यह है प्रभुपाद का, इस भावार्थ का अंतिम उपदेश। हम इस स्वतंत्रता का, हमें अच्छे गुरु मिले हैं। हाँ, हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिली है। तो अभी गुरु के आदेश को समझकर, गुरु हमें पारदर्शी माध्यम है जो हमें
प्रभुपाद ने जो कहा, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, वो हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी एकदम क्रिस्टल क्लियर कांच। ये कैमरा का जो कांच है वो क्रिस्टल क्लियर है ना। तो मेरा जो रिकॉर्डिंग होता है वो एकदम थोड़ा भी, मेरे इधर एक मट्टी भी होगी, सब इसमें आ जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। ऐसे ही क्रिस्टल क्लियर गुरु महाराज होते हैं, होने चाहिए, होते नहीं, होने चाहिए, कि हमारा सीधा कृष्ण के साथ संपर्क करवा दे। ओ ये कृष्ण है, हाँ, कांच। गुरु ऐसा पारदर्शी है कि सामने हमको कृष्ण दिख जाए। ये बोलने में अच्छा है, लेकिन हमें ऐसी स्वतंत्रता का उपयोग करके हमें मिला है भगवान का संग, भक्तों का संग, शास्त्रों का संग, तो हमें इसका पूरा उपयोग करना चाहिए। हरे कृष्ण।